Hello viewers, welcome to my channel Fernandez Teacher की English class. Pamela Fernandez, teacher here. My channel is one-stop solution to all your English related problems. मुझे बहुत सारे व्यूअर्स ने मैसेज किया है कि मैं इंग्लिश में जॉब इंटरव्यू कैसे दें इस पर एक वीडियो बनाऊं. तो आज मेरा वीडियो इसी टॉपिक पे है. सो लेट्स स्टार्ट. फ्रेंड्स, आप जब कोई इंटरव्यू में जाते हैं तो ऑलरेडी आपके मन में बहुत सारा टेंशन होता है. आप ये सोचते हैं कि पता नहीं इंटरव्यूअर कौन से क्वेश्चंस पूछेगा, क्या हम उनके आंसर्स दे पाएंगे, क्या हम इंग्लिश वहाँ पे अच्छे से बोल पाएंगे, क्या हमारा कॉन्फिडेंस लेवल मेंटेन रहेगा, ऐसे कई सारे सवाल. लेकिन आप मेरा वीडियो देखिए, आपको ज़रूर बहुत सारा हेल्प मिलेगा. ओके, एंड फ्रेंड्स ऑल्सो नोट दैट in my description box I have given my telegram and whatsapp channel link. okay, तो आप वहाँ पे ज्वाइन कीजिए and then you can chat with other people like you who want to learn English. So let's start with my video. फ्रेंड्स, आप इंटरव्यू में कौन से कपड़े पहनेंगे, शूज़, फाइल, डॉक्यूमेंट्स, ये सब एक दिन पहले ही तैयार करके रखें तो आपको दूसरे दिन बहुत हेल्प होगा. एंड डोंट फॉरगेट कि आपको एक पेन भी लेके जाना है आपके साथ, एक पेन जो लिख रहा हो. ओके, मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि बहुत सारे टाइम्स ऐसे होते हैं कि हम एक पेन कैरी करते हैं लेकिन वो एन मौके पे लिखता नहीं है, तो एक एम्बैरेसिंग सिचुएशन आपके सामने न आए. ओके, एंड अदर देन दैट आप इंटरव्यू के दिन ये देखें कि आप अपने ऑफिस में जहाँ पे आपको इंटरव्यू देना है वहाँ पे कम से कम 15 मिनट पहले पहुँचे. 15 मिनट पहले पहुंचने से क्या हो जाता है कि आप वहाँ पे जाके थोड़ा रिलैक्स कर सकते हैं, आपकी हार्ट बीट नॉर्मल हो सकती है, आपका अगर पसीना आता हो तो वो भी सूख जाएगा और आप जो ऑफिस का माहौल है उसको आप थोड़ा सा समझ पाएँ. ओके, एंड अदर देन दैट ऑल्सो नोट कि आजकल हर ऑफिस के बाहर भी कैमराज लगाए हुए होते हैं. ओके, तो इंटरव्यूअर आपको पहले से ही नोट करता है. ऐसे नहीं है कि ऑफिस में उनके ऑफिस के अंदर, उनके कैबिन के अंदर जाने के बाद आपका इंटरव्यू शुरू होता है. नहीं, इंटरव्यूअर अंदर बैठ के वो कैमरा से आपको पहले से ही वो नोट करता है. ओके, तो ये बातें थोड़ा आपको ध्यान में देनी है. जब आपको कैबिन के अंदर जाना हो तब अगर दरवाज़ा खुला भी होगा फिर भी आपको दरवाजे से पूछना है, मे आई कम इन सर, ऐसे आपको परमिशन लेनी है. और अंदर जाने के बाद आप टेबल के पास खड़े होकर उनको विश कर सकते हैं, जो भी आपके इंटरव्यूअर हैं. इंटरव्यूअर का मतलब वो है जो पर्सन इंटरव्यू लेता है, उन्हें इंग्लिश में इंटरव्यूअर कहते हैं. तो आप टेबल के पास जाके खड़े हों. ओके, और आप उनको विश कर सकते हैं, जैसे गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, जो भी है. मैंने विश कैसे करना है और अपने आप को इंट्रोड्यूस कैसे करना है इसके डिटेल्स मैंने मेरे पिछले वीडियो में बताए हैं. ओके, तो आप वैसे देख लीजिए. ओके, और आप फिर उनको कह सकते हैं आपके अपने आप को इंट्रोड्यूस करके, लाइक हेलो सर, आई एम पैमला फर्नांडिस, आई हैव अप्लाइड फॉर द पोजीशन ऑफ अ मैनेजर. ऐसे आप बोल सकते हैं कि आपने किस पोजीशन के लिए अप्लाई किया है और अपने आप को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं. ओके, तो फिर उसके बाद वो आपको बैठने के लिए बोलेंगे. अब इन केस अगर वो न बोलें, ओके, ऐसे कभी हो जाता है कि वो कुछ काम में बिजी हैं और न बोले, तो आप उनको पूछ सकते हैं, मे आई टेक अ सीट सर, यानी क्या मैं बैठ सकता हूँ. यूजुअली वो खुद बोलेंगे. ओके, अभी जब उन्होंने येस बोला और जब आपको बैठना है तभी भी आप एक बात का ध्यान रखिए कि जो चेयर है आप उसे एकदम से घसीट के मत बैठिए, मतलब आवाज़ मत कीजिए चेयर का. हल्के से उस चेयर को पीछे लेकर आप उस पर हल्के से बैठ जाइए. ओके, एक बैठने का भी तरीका होता है, ऐसा नहीं कि चेयर आपने खींच लिया घसीट के और एकदम से उस पर कूद के बैठ गए, ऐसा नहीं होना चाहिए. ओके, इसके बाद आपको ये नोट करना है कि जो टेबल होता है आपके सामने और उस तरफ इंटरव्यूअर होता है और आप इस तरफ, तो आप टेबल के ऊपर अपने हाथ या अपना मतलब जैसे बोलते हैं ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक. हमारी आदत होती है कि कोई टेबल देखा तो कोई ऐसे बैठ गया, वैसे नहीं आपको बैठना है, आपको स्ट्रेट बैठना है. टेबल से बिल्कुल अपने आप को दूर रखिए, दैट इज़ गुड मैनर्स. ओके, देखो हम फॉर्मली जहाँ पे जाते हैं तो हम वैसे बैठते हैं. अगर हम अपने फ्रेंड के घर पे जाएँ, रिलेटिव के घर पे जाएँ, तब आप कैसे भी बैठ सकते हैं, लेकिन इंटरव्यू में जब आप जाएँ तो आपको ऐसे डिस्टेंस मेंटेन करके बैठना है. इसके बाद आपको इंटरव्यूअर अगर पूछे व्हाट आर योर क्वालिफिकेशंस, मतलब आपकी कितनी पढ़ाई हुई है, तो आप अपने क्वालिफिकेशंस के बारे में उन्हें बताएंगे. जैसे कि आई हैव completed my MCom
आई हैव कंप्लीटेड माई MBA, जितना आपका पढ़ाई हुआ है आप उसके बारे में बता सकते हैं। ओके, तो आप ऐसे बताएंगे आई हैव समझो अगर आपका MCOM हुआ है तो आप बताएंगे आई हैव कंप्लीटेड माई MCOM एंड आई हैव ऑल्सो डन अ डिप्लोमा इन कंप्यूटर्स। ओके, तो ये आपके पढ़ाई के बारे में, और आपने इसके अलावा अगर कुछ एक्स्ट्रा किया होगा तो आप इसके बारे में बताएंगे। ओके, फिर अगर वो पूछे आपको हाउ मेनी ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस डू यू हैव, मतलब आपको कितने साल का एक्सपीरियंस है, यानी आपने कहीं अगर काम किया होगा तो कितने साल से आप काम कर रहे हैं, तो आप उसका आंसर ऐसे देंगे आई हैव 5 years ऑफ एक्सपीरियंस। और अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, अगर आप फर्स्ट टाइम इस जॉब के लिए कोई जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो आप बोल सकते हैं आई एम ए फ्रेशर, मतलब मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं है, मैं पहले बार इस जॉब के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, इसके लिए मैं फ्रेशर हूँ, मतलब मैं फ्रेश हूँ। इसके अलावा आपको इंटरव्यूअर ऐसे भी क्वेश्चंस पूछ सकता है कि वाई डू यू वॉन्ट टू चेंज योर जॉब, मतलब आप अपना जॉब बदल के हमारे ऑफिस पे क्यों आना चाहते हैं, तो आप उन्हें ऐसे आंसर कर सकते हैं दैट माई प्रेजेंट ऑफिस इज़ वेरी फार फ्रॉम माई हाउस। ये आप रीज़न दे सकते हैं कि मेरा अभी जो ऑफिस है वो मेरे घर से बहुत दूर है। ऐसे भी रीज़न्स दे सकते हैं, या जो भी आपका जेन्युइन रीज़न है, जो रियल रीज़न है वो आप दें। लेकिन यहाँ पे एक बात नोट कीजिए कि आपको अंडर एनी कंडीशन आपके पुराने बॉस की बुराई नहीं करनी है। आपको ऐसे नहीं बताना है कि मेरा पुराना बॉस ऐसा है वैसा है और वो मुझे बहुत सारा काम देता है, मुझे बहुत सारे हैरेसमेंट होते हैं। ये सब बातें आपको अपने नए बॉस को नहीं बतानी है, एटलीस्ट इंटरव्यू में। ओके, तो आप कोई भी एक ऐसा रीज़न दे सकते हैं। इसके बाद वो पूछ सकते हैं कि वाई डू यू वॉन्ट टू ज्वाइन दिस ऑफिस, मतलब आप जॉब छोड़ रहे हैं लेकिन आप हमारे ही ऑफिस में क्यों आना चाहते हैं। तब आप उनको ऐसे आंसर कर सकते हैं बिकॉज, ऐसे आंसर कर सकते हैं आई वॉन्ट टू ज्वाइन योर ऑफिस बिकॉज योर्स इज़ वन ऑफ द बेस्ट ऑर्गेनाइजेशंस इन दिस फील्ड, मतलब आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है, आपका जो ऑफिस है वो इस जो फील्ड में दूसरे ऑफिस है उनसे बेस्ट है, यानी सबसे बेस्ट ऑफिस है। ऐसे आप उनके ऑर्गेनाइजेशन की तारीफ़ कर सकते हैं। ओके, फिर अगर वो आपको पूछें व्हाट इज़ योर प्रेजेंट सैलरी, मतलब आपको कितना पेमेंट मिलता है इस आपके प्रेजेंट जॉब में, तो आप उनको जो आपका सैलरी है वो क्लियर बता दीजिए, क्योंकि बाद में डॉक्यूमेंटेशन में उनको पता ही चलेगा। तो अगर आपको इस क्वेश्चन को आंसर करना है तो आप बोलेंगे माई प्रेजेंट सैलरी इज़ 30,000 पर मंथ, मतलब महीने का 30,000, ये जो भी आपकी प्रेजेंट सैलरी है वो। ओके, जैसे आप सैलरी बताएंगे तो यूजुअली वो लोग एक क्वेश्चन और भी पूछ सकते हैं कि व्हाट सैलरी डू यू एक्सपेक्ट फ्रॉम आवर ऑर्गेनाइजेशन, मतलब तुम हमारे ऑर्गेनाइजेशन को अगर ज्वाइन करते हो तो तुम कितना सैलरी तुम चाहते हो। ओके, तो यहाँ पे आपको डायरेक्टली एक फिगर नहीं बताना है, क्योंकि वो थोड़ा सा और लगता है। आप ऐसे नहीं बोल सकते कि ओके यू हैव प्लीज पे मी 40,000 समथिंग लाइक दैट, ऐसे नहीं बोल सकते। आप इसको एक अच्छी तरीके से ऐसे बता सकते हैं कि सर आई एम एक्सपेक्टिंग एटलीस्ट ए 25% हाइक, मतलब मैं एटलीस्ट 25% ओके 25% में ज़्यादा सैलरी चाहता हूँ। अभी आप ही कैलकुलेट कीजिए, 25% का मतलब अगर आपकी सैलरी 30,000 है तो 25% मतलब 7,500। ओके, तो मैं सोचती हूँ कि कम से कम अगर कोई जॉब चेंज करता होगा तो उसको उतना तो इंक्रीमेंट मिलेगा तभी वो जॉब चेंज करेगा। ओके, सो दैट इज़ अप टू यू, बट आप सही अगर आप चाहते हैं तो परसेंटेज को आगे पीछे भी कर सकते हैं, लेकिन ऐसे अच्छा वे है एक आंसर करना। तो इसकी तैयारी आप पहले घर पे से कैलकुलेट करके जाइए कि कितना परसेंट मुझे बोलना है। ओके, तो आप कैसे बोलेंगे, आप बोलेंगे सर आई एक्सपेक्ट एटलीस्ट 25% हाइक इन माई सैलरी, ऐसे आप बोल सकते हैं। ओके, इसके बाद नॉर्मली एक क्वेश्चन पूछते हैं इंटरव्यू में कि वेयर डू यू सी योर सेल्फ आफ्टर 5 years, मतलब 5 साल के बाद आप अपने आप को कहाँ देखते हैं। तो आप उसको ऐसे आंसर कर सकते हैं सर योर कंपनी इज़ इंडियाज़ लार्जेस्ट कंपनी नाउ, बट आफ्टर 5 years आई होप एंड आई नो दैट योर कंपनी विल बी एशियाज़ लार्जेस्ट कंपनी एंड आई सी माई सेल्फ अ मैनेजर ऑफ दिस कंपनी। इसका मतलब ये है कि आप ऐसे बोल रहे हैं कि आपकी कंपनी है उसका तो प्रोग्रेस होगा ही, मेरे साथ साथ यानी कंपनी का प्रोग्रेस होगा और मेरा भी प्रोग्रेस होगा, ऐसे आप बोलेंगे। सिर्फ अपने प्रोग्रेस के बारे में बात नहीं करेंगे, आप ऐसे बोलेंगे कि अभी आपकी कंपनी
इंडियाज़ लार्जेस्ट कंपनी है, लेकिन 5 साल के बाद मैं देख रहा हूँ कि आपकी कंपनी प्रोग्रेस करे और एशियाज़ लार्जेस्ट कंपनी हो जाए और मैं उस कंपनी का मैनेजर बनूं। मतलब अभी तो मैं हूँ ही मैनेजर अगर आप मुझे सिलेक्ट करें, लेकिन जब आपकी कंपनी प्रोग्रेस करे तो मैं भी प्रोग्रेस करूँ। ऐसे आपको दोनों के प्रोग्रेस के बारे में बात करना है। तो ऐसे आंसर्स इंटरव्यूअर को बहुत अच्छी तरीके से इम्प्रेस करेंगे। ओके एंड फ्रेंड्स, देखो ये तो एक जनरल ग्रुप ऑफ क्वेश्चंस मैंने आपको बताए हैं कि ये ऐसे नॉर्मली पूछते हैं। इसके अलावा आपके फील्ड रिलेटेड भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। अब वो डिपेंड होता है कि आप किस फील्ड के लिए और आप कौन से पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। लेकिन जो मैंने आपको क्वेश्चंस बताए हैं और उसके आंसर्स बताए हैं वो आप अच्छी तरीके से याद करके जाइए और उनको बार बार रिपीट कीजिए। ओके, अगर आपका इंटरव्यू है तो आपको एक कॉन्फिडेंस के साथ बोलना है ना, तो इसके लिए आप बहुत सारे टाइम्स मेरे वीडियो को रिपीट करके देखिए और आप भी उसके साथ बोलिए, मेरे साथ रिपीट कीजिए, ताकि आप जब वहाँ पे जाएं तो आप अच्छे से कॉन्फिडेंस से आप आंसर करें। ओके, और आपको वो जॉब डेफिनेटली मिल पाए। ओके, तो मेरी विशेज़ हैं आपके साथ। ओके, ऑल द बेस्ट फॉर ऑल योर इंटरव्यूज़ एंड आई होप आपको बहुत सारे इंटरव्यूज़ नहीं देने पड़े। आप 1 या 2 इंटरव्यू में जो आप सिलेक्ट करेंगे, मतलब जो आपको जॉब अच्छा लगा तो वो आप इंटरव्यू देंगे और आपको डेफिनेटली उसमें सक्सेस मिलेगा। ओके फ्रेंड्स, सो बाय, थैंक यू।